बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो आईटेल के IP54 इन्वर्टर जो कि 4 किलोवाट की रेटिंग में आता है, इस इन्वर्टर के बारे में होगी। क्या है इस इन्वर्टर की खसूसियात, क्या होगी इसकी प्राइस रेंज और क्या कैसे ये इन्वर्टर बाकी तमाम अपनी रेटिंग्स के तमाम इन्वर्टर्स से मुख्तलिफ है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे होंगे जो 3 किलोवाट और 4 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं, और इन्वर्टर्स तो ऑलरेडी 4 किलोवाट की रेटिंग्स में आना शुरू हो गए हैं पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में। लेकिन आईटेल का ये इन्वर्टर बाकी इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि ये जिस प्राइस टैग में आता है, इस प्राइस टैग में इन खसूसियात वाला कोई इन्वर्टर मार्केट में मौजूद नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पीवी कैपेसिटी की। 4000 वाट की इनपुट के साथ और 4000 की ही आउटपुट के साथ ये चल सकता है, और इस रेटिंग में 24 वोल्ट्स के सर्किट के साथ, मतलब 2 बैटरीज लगाने के साथ ऐसा इन्वर्टर कोई अवेलेबल नहीं है जो इस साइज में आता हो। आपको अगर 4000 वाट का लोड चलाना होता था पहले, तो आपको इसके लिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ता था, जिसके साथ 4 बैटरीज लगानी पड़ती हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ आपको बैटरी सेविंग होगी, मतलब आप 2 बैटरीज के साथ भी कम बैकअप लेना चाहें तो भी ज्यादा लोड आप चला सकते हैं। अक्सर हमारे घरों की जो मोटर्स होती हैं या 1.5 टन का एसी होता है, वो भी ज्यादा पावर ले रहा होता है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी ज्यादा पावर चाहिए होती है। 3 किलोवाट से ज्यादा चाहिए होती है और 5 किलोवाट से कम चाहिए होती है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 2 हॉर्स पावर तक की वाटर मोटर भी चला सकते हैं, एक एसी भी चला सकते हैं। तो घर का जो बेसिक लोड है वो तमाम चीजें इंक्लूडिंग लाइट, फैंस और ये तमाम चीजें आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। मैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोगों को इसकी खसूसियात बताना चाहूंगा कि ये डुअल आउटपुट के साथ भी आता है। 4 किलोवाट की रेटिंग में बहुत कम इन्वर्टर्स हैं जो डुअल आउटपुट के साथ आते हैं, और ये डुअल आउटपुट के लिए इसके साथ एक डिवाइस दी गई है। इस डिवाइस को लगा के आप इसकी 2 आउटपुट ले सकते हैं। एक ऐसी आउटपुट जिसमें आप चाहते हैं कि बैटरीज को जल्दी कट ऑफ कर दें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एसी या वाटर मोटर चलाई हुई है जो ज्यादा हैवी लोड वाली है, तो उसको आप जल्दी बंद करवा सकते हैं। और लाइटें, पंखे, टीवी, इस तरह की चीजें जो आपकी ज्यादा नेसेसरी हैं, सीसीटीवी कैमरास, उनको आप ज्यादा देर के लिए चलाना चाहते हैं, तो इस डुअल आउटपुट डिवाइस के जरिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इन्वर्टर बाकियों से मुनफरिद क्यों है, क्योंकि इस रेटिंग में, इस प्राइस टैग में जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में हैं, वो तमाम इन्वर्टर्स रिप्लेसमेंट इन्वर्टर वारंटी के साथ नहीं आते। वो तमाम इन्वर्टर्स 1 या 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त 3 साल की रिटर्न रिप्लेसमेंट वारंटी देकर ये वाहिद इन्वर्टर है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सीरीज में आता है। इस वक्त मार्केट में बड़े से बड़े नाम को भी आप ले लें तो वो रिप्लेसमेंट वारंटी का दावा नहीं कर रहा, वो तमाम कंपनीज रिपेयरिंग करके दे रही है। लेकिन आईटेल क्लेम करता है कि आप 48 घंटों में नया इन्वर्टर ले सकते हैं अगर इन्वर्टर में कोई बड़ा मसला आता है। प्लस IP54 प्रोटेक्शन के साथ आता है, मतलब ये स्प्लैश प्रूफ है। हल्का फुल्का इसके ऊपर पानी अगर गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेजर इसमें ये होता है कि ये एयर रेजिस्टेंस है, इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाती। आपको इसके फिल्टर्स ओपन करके साफ नहीं करने पड़ते। अक्सर इन्वर्टर्स के साथ जो कंपेटिटर इन्वर्टर्स हैं उन सब के साथ आपको डस्ट फिल्टर्स को साफ करना पड़ता है। प्लस इसको आप लगाना तो आपको इंडोर में है, लेकिन आप इसको अपने गैराज वगैरह में भी लगा सकते हैं, जहां थोड़ी बहुत अगर डस्ट आती है, थोड़ा बहुत पानी आता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करता। बहुत बड़े साइज की LCD स्क्रीन के साथ आता है। इसके अंदर आपके तमाम कंट्रोल्स मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके तमाम कंट्रोल्स को आप मोबाइल के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए मैनेज करने के लिए इसके साथ आती है ये वाईफाई डोंगल। ये वाईफाई डोंगल इस इन्वर्टर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। नॉर्मली इसकी 10 से 12 हज़ार रुपए तक की प्राइस चार्ज की जाती है। बाकी इसके तमाम कंपेटिटर्स इन्वर्टर्स को में अगर देखते हैं, अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो राउंडेड एजेस के साथ ये आता है। बहुत खूबसूरत पाउडर कोटिंग वाली बॉडी है इसकी। बॉटम साइड पे आप देखें तो उसके साथ प्लास्टिक के ग्लैंड्स लगे हुए हैं, रबर के ग्लैंड्स लगे हैं, जो इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तमाम कंट्रोल्स ये सामने वाले बॉक्स के अंदर हैं। इसके साथ एक ब्रैकेट आती है जिसके साथ आप इसको हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा रावल बोल्ट्स वगैरह भी आते हैं जो कि इसको हैंग करने के लिए नेसेसरी हैं। बैटरी थिम्बल्स भी आते हैं। तो तमाम नेसेसरी इक्विपमेंट्स इसके साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 साल की वारंटी और 5 साल की सर्विसेज के साथ आता है। इन्वर्टर लाइव मॉनिटरिंग के साथ तो आता ही आता है, इसके साथ साथ ग्रिड फीटिंग का फीचर भी है। आप इसके जरिए नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में जो ज़्यादातर रिमोट एरियाज है वहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पे आप इसको ऑफ ग्रिड हाइब्रिड मोड पे चला सकते हैं। आप इसके जरिए ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं, वापडा को नेट मीटरिंग वाला मीटर अगर आपके पास लगा हुआ है तो एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ पैरेलल बैकअप लेने के लिए इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं, और लोड शेडिंग के दौरान ये चलेगा, और जब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी तो वापडा के साथ ये सिंक्रोनाइज होकर
के ग्रिड को अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को रिटर्न भी करता रहेगा। तो तमाम ऑल इन वन फीचर्स के साथ आता है। 500 वोल्ट्स की ये डीसी इनपुट लेता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 15 एम्पेयर का है। मतलब आप इसके साथ बड़े साइज का जो भी 580 वॉट का या 590 वॉट का, इवन 610 वॉट का एन टाइप बाईफेशियल पैनल जो आजकल आए हुए हैं, टॉपकॉन पैनल्स आए हुए हैं, उनके ज्यादातर बड़े चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं, तो वो पैनल्स भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो रूटीन में इसकी प्राइस जो है मार्केट में 1,40,000 से 1,50,000 तक है, लेकिन अगर आप स्मार्ट सोलर के कस्टमर हैं तो आपको इसकी डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी और स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इसकी डिस्काउंटेड प्राइस भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।